गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो छठवां चैप्टर है, जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण यह चैप्टर है और इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार की अगर अपने चर्चा करें ब्लूप्रिंट के अनुसार, मतलब 2025 में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से भैया टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन जो है वो तो आएंगे एक एक अंक के, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 अंक का। मतलब क्वेश्चन तो हो गए अपने कितने 5 और अंक हो गए कितने 7। मतलब यह जो चैप्टर है वो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने अंक के क्वेश्चन लेकर आएगा, 7 अंक के क्वेश्चन लेकर आएगा। और अगर अपने इस चैप्टर की बात करें तो यह इतिहास का अपने एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग 150 से 200 छोटे मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन बड़ी संख्या में बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये 20 ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आपके रिपीट हुए भी हैं, बार बार पूछे भी जा चुके हैं। तो अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया अपने वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? तो देखो, वीर शैव मत जो था भैया, इसके प्रवर्तक थे अपने बासवन्ना, ठीक है। अब देखो, एक कमेंट आया था मेरे पास में, किसी बच्चे का कमेंट था कि सर आप जो भी क्वेश्चन बता रहे हो उनके आंसर हमें अच्छी तरह से डिटेल से बताओ, ठीक है। तो देखो भैया, मैं आपको वापस बता दूं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने का काम जो है वो पहले अपने कर चुके हैं। सारे चैप्टर मेरे आपको पढ़ाए हुए हैं, सारे नोट्स आपको लिखाए हुए हैं। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर मैं जो आंसर बताऊँगा वो आपको शॉर्टकट में बताऊँगा, क्योंकि आपको सिर्फ मेरा मकसद जो है वो मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, जो शरिया का पालन नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? भैया, जो शरिया का पालन नहीं करते उनको कहते हैं बेशरिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात करें तो भैया यह दरगाह जो है वो अपने दिल्ली में है, काफ़ी फेमस दरगाह है। देखो, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है, ध्यान रखना। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? अपने अजमेर में है। अमीर खुसरो जो था वो इन्हीं निजामुद्दीन औलिया का क्या था? शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो देवी की जो आराधना पद्धति होती है उसको तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलवार और नैनार संत कौन थे? भैया, जो विष्णु के उपासक थे, ठीक है, जो विष्णु के उपासक थे वो तो कहलाते हैं अलवार, और जो शिव के उपासक थे वो कहलाते हैं नैनार। छठवां क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अपने पूछा भी जा चुका है कि आलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम बताइए। आलवार परंपरा की बात करें तो भैया स्त्री भक्त जो थी उसका नाम था अपने अंडाल। और ध्यान रखना, अगर नैनार परंपरा की आपको पूछ ले तो उसका नाम था करैकाल अम्मियार, करैकाल अम्मियार। हालांकि नोट्स में आपको ये अलग से मैंने नोट लगा के लिखवाया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, आलवार की स्त्री भक्त का नाम भी पूछा हुआ है और नैनार की भी पूछा हुआ है, और दोनों के नाम ही ऐसे स्टार्ट है, ध्यान रखना। आलवार वाला तो हो जाएगा अपने अंडाल, और नैनार वाले जो है उसका नाम हो जाएगा अपने करैकाल अम्मियार। अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 7, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? भैया, बासवन्ना के जो अनुयायी है उनको अपने कहते थे लिंगायत, ठीक है। बासवन्ना के जो अनुयायी थे उनको अपने किस नाम से पुकारते हैं? लिंगायत के नाम से उनको जाना जाता है। लिंगायत का मतलब हो गया लिंग को धारण करने वाले, लिंगायत भी बोल दो, या इनको अपने वीर शैव भी कहते हैं।
वीर शैव का मतलब हो गया शिव के वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। 8वां क्वेश्चन, हदीस क्या है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनसे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उन्हीं को अपने हदीस के नाम से जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है भैया, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? ध्यान रखना, सूफी संत का नाम पूछा है तो वह सूफी संत था भैया बाबा फरीद। इसकी जो रचनाएं है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला क्वेश्चन आता है, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कश्फ उल महजूब, यह पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो भैया यह पुस्तक जो है वो अल हुजवेरी ने लिखी थी। क्या नाम था? अल हुजवेरी। या पूरा नाम की अगर बात करें तो पूरा नाम था अली बिन उस्मान हुजवरी। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। काफ़ी मोस्ट बुक है, कई बार अपने पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन भैया, तज़किरा क्या है? तो देखो, तज़किरा किसको बोलते हैं? जो सूफी संत थे उन सूफी संतों की जो जीवनियाँ होती है उन जीवनियों का स्मरण, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण जो होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? तज़किरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, सूफी संप्रदाय में सिलसिले का क्या अर्थ है? तो सूफी संप्रदाय में भैया सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। जंजीर जो अपने शेख और मुरीद के मध्य एक रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भैया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कश्मीर में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को माना जाता है? तो देखो भैया, कश्मीर में मुकुट का नगीना जो है वो अपने श्रीनगर में एक नदी है जिसका नाम है झेलम। इस नदी के किनारे एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है शाह हमदान मस्जिद। शाह हमदान मस्जिद। इस मस्जिद को भैया अपने कश्मीर की जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें मुकुट का नगीना कहा जाता है और इस मस्जिद का निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, दाता गंज बख्श के रूप में किन्हें जाना जाता है? दाता गंज बख्श, देखो भैया, दाता गंज बख्श के रूप में अगर बात करें तो ये दाता गंज बख्श के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो थे अपने अबुल हसन अल हुजवेरी। अभी आपको बताया था अबुल हसन अल हुजवेरी। इनको भैया अपने दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा और ध्यान रख लेना इनके बारे में, ये 1039 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करके लाहौर में बस गए थे। ठीक है, और इन्होंने कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक लिखी थी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी और 1073 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका दरबार जो है उसको भी अपने दाता दरबार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से भी आप बड़े क्वेश्चन बताना स्टार्ट हो गए हैं अपने 3-3 अंक वाले। तो पहला क्वेश्चन है 3 अंक वालों में कि किस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया? मीराबाई भैया, मीराबाई की बात करें तो भैया मीराबाई जो थी वो अपने, देखो 3 अंक का क्वेश्चन आएगा इसलिए अपने ज़्यादा डिटेल से वर्णन नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि मीराबाई 15वीं तथा 16वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। ठीक है, इनका विवाह जो है वो आपको सबको पता ही है कि भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। भोजराज के साथ में विवाह होने के कुछ पश्चात, मतलब मेवाड़ का जो सिसोदिया घराना था, राणा सांगा का पुत्र भोजराज, उसके साथ में विवाह हुआ था और विवाह के कुछ समय पश्चात ही यह विधवा हो गई थी, भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तब मीरा ने कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ठीक है, तथा एक जोगी के वस्त्र इन्होंने क्या कर लिए थे, धारण कर लिए थे और श्री कृष्ण के प्रेम में कई भावना प्रधान गीतों की रचना भी इनके द्वारा की गई। तो इस प्रकार से इसका अपने को 8 से 10 लाइन के अंदर उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं?
देखो 20वीं शताब्दी का भैया एक समाजशास्त्री था, इसका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने कृषक समाज या जो किसान होते हैं उनके धार्मिक सांस्कृतिक आचरण का वर्णन करते हुए महान और लघु परंपराओं की अवधारणा दी। ठीक है, महान और लघु परंपराएं। अब बात आती है कि सर महान किसको कहते हैं, लघु किसको कहते हैं। तो देखो अपने ध्यान दो, पहले तो बात करते हैं महान की। देखो इन्होंने कहा कि कृषक समाज उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करने में अधिक रुचि रखते हैं जो समाज के अभिजात्य वर्ग के लोग जैसे सम्राट है, पुरोहित है, उनके द्वारा अपनाई जाती है। और इन कर्मकांडों को रेडफील्ड के द्वारा क्या उपाधि दी गई, महान की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि कृषक समाज के जो लोग हैं उन परंपराओं का भी पालन करते हैं जो इनसे अलग होती है, और उन परंपराओं को इसने क्या नाम दिया, लघु। ठीक है, तो ये दोनों जो है महान और लघु परंपरा, ये किसकी देन है, अपने रेडफील्ड की। क्लियर है। हालांकि नोट्स में आपको सब कुछ ये डिटेल से मेरा लिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार अपने एग्जाम में आता है, 2016 में भी ये अपने आया हुआ है। देखो प्रश्न है भैया, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। देखो अपने बात करें भैया 12वीं शताब्दी जो है, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अपने मुख्य रूप से कर्नाटक, ठीक है, इसमें एक नवीन शैव आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे अपने वीर शैव अथवा लिंगायत कहते हैं। अभी आपको बताया था मैंने, कब की बात है, 12वीं शताब्दी की। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व अपने कलाचुरी राजा के एक मंत्री था जिसका नाम था बासवन्ना, इसने किया था। ठीक है, और इसी बासवन्ना के जो अनुयायी थे उनको वीर शैव ता लिंगायत कहा गया। वीर शैव मत उस समय अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसकी शिक्षाओं की अगर अपने बात करें तो शिक्षाओं में लिंगायत शिव को आराध्य मानकर उनकी पूजा जो है वो लिंग के प्रतिरूप के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका कहना है कि मरने के उपरांत भक्त जो है वो शिव में लीन हो जाते हैं तथा संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, अर्थात ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। ठीक है, इसके अलावा ये ब्राह्मणवाद जो है उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके अलावा अपने कहे कि इस मत को समाज के निम्न वर्गों का पूर्ण समर्थन मिला। ब्राह्मण समाज ने जिन आचार मतलब जैसे वयस्क विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, इनको इन्होंने ठुकरा दिया, उन्हें लिंगायतों ने स्वीकार किया। ठीक है, इसके अलावा वीर शैव परंपरा की में अपने जो कन्नड़ भाषा में स्त्री और पुरुषों द्वारा कई रचनाएं रची गई, कई वचन रचे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसकी 7-8 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। सॉरी 7-8 विशेषताएं नहीं, 7-8 पंक्तियों में इसका आपको आंसर देना है। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि ये 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य से बासवन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जाति प्रथा के प्रति आलवार और नैनार संतों के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भैया 2 बार अपने आ चुका है। एक बार तो आया था अपने 2013 में और एक बार आया था शायद अपने 2018 में, 17 या 18 में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखो इनकी बात करें अपने कि आलवार और नैनार जो थे उनकी जाति प्रथा के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तो देखो आलवार और नैनार संतों की परंपरा जो है भैया, उस परंपरा के संत एवं अनुयायी जो थे वो समाज के अलग अलग वर्गों से थे। ब्राह्मण भी थे, किसान भी थे, शिल्पकार भी थे। ठीक है, इन्होंने वैदिक परंपरा को अस्पृश्य माना था। इतिहासकारों के अनुसार आलवार और नैनार संतों ने सभी को एक समान माना तथा वैदिक परंपरा की ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। समाज को एकजुट करने का, समाज को एक साथ करने का प्रयास किया। आलवार संतों के द्वारा एक ग्रंथ भी रचा गया था, इसका नाम था नलैया दिव्य प्रबंधम। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसको अपने तमिल वेद के रूप में मान्यता दी गई तथा इसे चारों वेदों के समान बताया गया। ठीक है, वैदिक परंपरा के चारों वेदों के समक्ष इस ग्रंथ को रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जाति प्रथा के बारे में एक प्रकार से जाति प्रथा का क्या किया, विरोध किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, सूफी और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में कौन कौन सी समानताएं थी। भाई सूफी आंदोलन भी था, भक्ति आंदोलन भी था, इनमें कई अंतर भी थे तो कई इनमें समानताएं भी थी। समानताएं कौन कौन सी थी, पूछ ले आपको कोई 3 समानताएं बताइए। तो देखो, जैसे पहली समानता आप लिख दो कि दोनों ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। समझ रहे हो, एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है। इसके अलावा सूफी और भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने मानवतावाद पर बल दिया, अर्थात प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। इन्होंने मानव मात्र से प्रेम करने का उपदेश दिया। ठीक है, इसके अलावा गुरु की महिमा का गुणगान किया। इसके अलावा इन्होंने सहनशीलता का पालन किया, सहनशीलता का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से ये 4-5 जो है वो दोनों ही परंपराओं में एक प्रकार से क्या थी, समानताएं थी। सूफी में भी यही सूफी की भी यही सिद्धांत थे और भक्ति आंदोलन जो था उसके भी यही सिद्धांत थे, मतलब ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, प्रारंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो भैया अपने कह सकते हैं कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान अनेक बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके पास भक्तजनों का मेला लगा रहता था। ठीक है, भक्ति परंपरा में क्या थी, विविधता भी थी। प्रारंभिक जो भक्ति परंपरा थी उसमें क्या थी, विविधता थी। तथा अपने जो धर्म के इतिहासकार है उसने भक्ति परंपरा को सगुण और निर्गुण में विभाजित किया। ठीक है, ये भी एक विशेषता हो गई। सगुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु एवं उनके अवतार और देवियों की मूर्ति के रूप में उपासना की गई, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या थी, अपने प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विशेषताएं। शायद 5 से 7 विशेषताएं मेरी आपको लिखाई हुई है, उनमें से कोई भी 4-5 जो आपको बेस्ट लगे वो याद कर सकते हो। ओके भैया, तो ये थे अपने इतिहास के चैप्टर 6 भक्ति और सूफी परंपरा के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।